हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आई एम दीपिका जलाल। ये है मेरी वर्कशीट नंबर 65 क्लास 10th मैथमेटिक्स। ये 9 दिसंबर का काम है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ मीन, मीडियन, और आज की वर्कशीट में है मोड। मोड होता क्या है, आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर अनग्रुप डेटा। मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं आपको समझाती हूँ इजी लैंग्वेज में, ये मैथमेटिकल टर्म्स में। देखो, फॉर एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास रॉ डेटा है, मेरे पास अनग्रुप डेटा है, फॉर एग्जांपल 3, 2, 1, 5, 6, 3, 4, 3, 3। अब हम ये देखेंगे मेरे पास ये जितने भी ऑब्जर्वेशन है ये कितने टाइम्स आ रहे हैं। अब मैं देखूंगी 3 मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूंगी 2 कितने टाइम्स आ रहा है। 2 मेरे पास सिर्फ ओनली 1 टाइम। 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 6 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। 4 भी, ये सारे 1 टाइम आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी सबसे जो मेरे पास ये नंबर है नंबर 3 मेरे पास जो है 4 टाइम्स आ रहा है। बाकी सारे नंबर्स 1 टाइम आ रहे हैं। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो नंबर 3 की है। नंबर 3 की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, तो इसीलिए मेरा मोड क्या होगा, 3, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे करते हैं, अनग्रुप डेटा में जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वही हमारा मोड होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा में जब हम मोड निकालते हैं, मोड को फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास क्लास इंटरवल्स। ग्रुप डेटा क्या होता है, जिसमें क्लास इंटरवल्स आ जाते हैं। हमारे पास जो डेटा होता है वो क्लास इंटरवल्स के अंदर बाइफरकेट हो जाता है, ठीक है। तो जिस क्लास इंटरवल के सामने सबसे जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। यहाँ पे देखिए क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, ये रहा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जब वो मॉडल क्लास हमें मिल जाता है, इसमें वो मॉड नहीं होता हमारा, ठीक है। हम मॉड फाइंड आउट करने के लिए इसमें एक अलग फॉर्मूला है, एक मैथमेटिकल अलग फॉर्मूला है। मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे जो भी ये टर्म्स आई हैं मैं समझाऊंगी, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगी कि ये क्या क्या हैं। जब मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे आऊँगी तब आपको और क्लियर होगा, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 है, इसमें ये सॉल्व है। डेली वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। इसमें मॉडल क्लास मैंने क्या बोला था, मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उसकी हम क्लास देखेंगे, वो हमारी जो है मॉडल क्लास होगी। और उस मॉडल क्लास की हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, लोअर लिमिट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे देखूंगी नंबर ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे देखूंगी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो 27 आ रही है, बाकी सब में लेस देन 27 है, 5, 20, 18, 12, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 27। तो हमारे पास मॉडल क्लास कौन सी हो गई, ये वाली 127 to 132 ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। बट अगर मैं इन क्लास इंटरवल्स को ध्यान से देखूं तो मेरे पास ये डिसकॉन्टिन्यूस है, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं है। जैसे 121 to 126, ठीक है। फिर 126 के बाद 127 से स्टार्ट हो रहा है, जबकि जब मेरे पास और क्वेश्चंस अब देखोगे तो 126 के बाद 126 से ही स्टार्ट होता है, 126 to 132, 132 to 138। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 132 के बाद 133 आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे 138 के बाद 139 आ रहा है, और 144 के बाद 145 आ रहा है। तो इसको हमें सबसे पहले हमें फाइंड करनी है इसमें लोअर लिमिट। तो 127 और 132 हमारी मॉडल क्लास थी, ठीक है, ये हमारा मॉडल क्लास था। तो यहाँ पे हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो 127, अगर कई बच्चे 127 आंसर लिख देंगे वो गलत होगा। सबसे पहले हमें इसको, इन क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाना होगा। और कॉन्टिन्यूस कैसे हम बनाते हैं, मैंने ये पहले अपनी वीडियो में करवाया है। 121
से 126, यहाँ पे हम लोअर लिमिट में 0.5 लेस कर देते हैं 126 में, और जो अपर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। ये ध्यान रखना है। हम कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, सीरीज़ को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए, क्लास इंटरवल्स को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए लोअर लिमिट में हम 0.5 लेस कर देते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास तो मॉडल क्लास ही वाली है 127 टू 132, पर मेरे पास आंसर हमें लोअर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो 127 नहीं होगा मेरा आंसर। 127 में लेस कर दूंगी 0.5, तो मेरे पास कितना आंसर आएगा 126.5, और अगर 132 में ऐड कर दूंगी तो 132.5, बट उसकी तो मुझे नीड है नहीं, क्योंकि हमें बोला है फाइंड द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट बोला है, तो मेरा आंसर क्या होगा 126.5। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 दोनों ही सॉल्व है, ठीक है। तो सॉल्व आप कर लेंगे। मैं एक बार अनसॉल्व क्वेश्चन पे आ जाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे है फाइंड द मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मॉड फाइंड आउट करना है, हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है, इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मीडियन में हमें CF में निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट हमें मॉड निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में ऐसा कुछ भी हमसे नहीं मांगा। अब आइए इनके सॉल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए CF हमारे पास गिवन है, ठीक है। CF गिवन है, CI क्लास इंटरवल्स गिवन है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 18 वाली की, तो हमारे पास जो क्लास होगी वो ये वाली होगी, 10 to 15 वाली क्लास कौन सी होगी हमारे पास, क्लास होगी हमारे पास 10 to 15 वाली। तो यहाँ पे हमें इस पे ध्यान देना है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, कौन सी क्लास हो गई हमारी, मॉडल क्लास, ये वाली 10 to 15, और इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी हमारी मॉडल क्लास है। अब देखिए हमारे पास मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यहाँ पे देखिए L का मतलब होता है लोअर लिमिट सबको पता है, जो हमारी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट कितनी है 10, तो वो हम 10 लेंगे। उसके बाद H भी सबको पता है, क्योंकि मीडियन में हम कर चुके हैं। इनके बीच का गैप कितना है क्लास इंटरवल के बीच में 5 का, तो हमारा H भी हमें पता लग गया, H हमारा कितना है 5। अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट हमारे पास टर्म्स हैं वो है F1 क्या होता है, F1 क्या है, जो हमने मॉडल क्लास सिलेक्ट की है F1 उसी के जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होगी 18, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा है F1, तो हमने F1 ले लिया। अब F2 क्या होता है, F2 ठीक उसके, अगर ये F1 है तो ठीक उसके आगे वाला क्या होगा, ठीक है, वो होगा F2। ये हमारा F2 है, तो F2 हमारा क्या है 10, F2 हमारा क्या है 10, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं, एक मिनट, F2 हमारा क्या है 10, मैंने यहाँ पे बताया आपको, देखिए ये हमारा लोअर लिमिट हो गया। F1 समझ में आ गया आपको, F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी वो, F2 भी समझ में आ गया। F1 अगर ये है तो F2 ठीक उसके बाद वाला, ठीक है। और F0 क्या होगा, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी 18 उससे पिछली वाली प्रीसीडिंग, ठीक है, तो वो 7 होगी। F0 हमारा क्या है 7। ध्यान रखना F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक उसके बाद वाली F2, और F1 से पिछली वाली F0, ठीक है। तो ये हमारा F0 हो गया, और H पता ही है, तो बस ये सारी वैल्यूज़ हमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है। हमने लोअर लिमिट पुट कर दी, और यहाँ पे आएगा 18 माइनस 7 अपॉन में 2 इंटू 18 माइनस 7 माइनस 10 इंटू 5। अब यहाँ पे वही हम सॉल्व कर देंगे, 10 प्लस में 18 माइनस 7 11 अपॉन में 18 टू जो 36 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 17, तो आएगा इंटू 5 इक्वल टू में 10 प्लस 11 अपॉन 19 इंटू 5, ठीक है, ये हमारा आया। अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करके 10 प्लस 55 अपॉन 19, ठीक है, और यहाँ पे आया इक्वल टू 10 प्लस 2.89, और सॉल्व करेंगे तो 12.89, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है।
इसके बाद मैंने आपको जो है अनसॉल्व क्वेश्चन करा है, तो आप क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल 3 आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो हमारे पास जो मोस्ट एग्जाम्पल 2 में फ्रीक्वेंसी जो है 12 है, तो इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 12 है, तो ये हमारी मॉडल क्लास होगी। तो इसमें देखिए ये 12 जो है F1 होगा और ये F1 होगा और F2 हमारा 2 होगा और F0 क्या होगा 5। ठीक है, ये चीज़ अगर पता लग गई तो बाकी तो पता लग जाएगा। और H इसमें क्या है 50, H इसमें 50 होगा और लोअर लिमिट क्या होगी हमारी 200। तो इसमें तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है, बस वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्लास इंटरवल्स में हमारे पास फ्रीक्वेंसी में हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 वाली है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। इसमें लोअर लिमिट 35। ठीक है, और जो F1 है हमारा 50 होगा, F1 50 होगा और F2 हमारा 42 होगा और F0 क्या होगा 34 प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी। बस उसके बाद H हमारा इसमें क्या है, H हमारा इसमें 15 होगा, H हमारा इसमें 5 है, क्योंकि 35-40 के बीच का गैप कितना है इसमें 5, तो हमारा H कितना होगा 5। क्लास इंटरवल्स के बीच में जितना गैप होता है ना, जितना उसमें डिफरेंस होता है वो हमारा H होता है, हाइट जिसे हम बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से वैल्यूज़ मैंने सारी बता दी है, बस पुट ऑन करनी है फॉर्मूले में ठीक से और इसको सॉल्व करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।